हेलो क्लास 10th हिंदी मीडियम। आज हम इस वर्चुअल क्लास पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्यों को जानना। हमने हमारे टोटल जो लेसन्स हैं वो 18 लेसन्स हैं, जिसमें से 7 लेसन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारों के हम नोट्स भी लिख चुके हैं। आई थिंक 4 to 5 लेसन के नोट्स हम लिख चुके हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं जिसका हम आज बात करेंगे बहुत ही कम शब्दों में। लेसन नंबर 1 पेज नंबर 4 पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे दिया द टीचर विल रीड आउट द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ द पोएम ट्वाइस, द स्टूडेंट्स विल लिसन टू देम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा। मतलब ये किस लिए है? सुनने के लिए, है ना। देन स्पीकिंग टाइम है, देन राइटिंग टाइम है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, उसमें LSRW, ठीक है, इन 4 चीजों की बात होती है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, आप लोग ध्यान से समझें। LSR और W, भाषा इसी पर चलती है। L का मतलब होता है लिसनिंग, मतलब सुनना, आप कितना अच्छा सुन पाते हैं। S का मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब कहना, आप किस प्रकार कह पाते हैं। R का मतलब होता है रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, आप कितना बेहतर पढ़ पाते हैं, ठीक है। और लास्ट बचा हमारा W, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं जगह नहीं होने की वजह से। राइटिंग मतलब लिखना। अब आप हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें या किसी अन्य भाषा की बात करें, तो उस भाषा को सुनना, उस भाषा में बात करना, स्पीकिंग, उस भाषा को पढ़ना और उस भाषा को लिखना, ये 4 चीजें, मतलब LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों चीजों में हमें एक्सपर्टाइज होना पड़ता है। हमें से मेहनत करके बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा दिया स्पीकिंग टाइम। स्पीक आउट 4 sentences of your own as to what the poets praise to God। आपको 4 वाक्य बनाने हैं और उसे जोर से लाउडली बोलना है, कहना है, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल जो है ठीक हो सके। और वह चारों सेंटेंस पोएम से लेने हैं। फिर आता है राइटिंग टाइम। पैराफ्रेज द पोएम इन प्रोज फ्रॉम बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पर पेज नंबर 4 पर एक बॉक्स दिया है, मैं बुक में दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ मेरी उंगलियां दिखी, एक बॉक्स है ये पिंक कलर का, और नीचे फिर यहाँ इस लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, जो आगे जा करके इस पेज पर भी कंटिन्यू है, ठीक है। इस पेज पर भी यहाँ पर कंटिन्यू हो गए। आपको इस बॉक्स में से क्या करना है, उन वर्ड्स को उठाना है और इनमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। माय लॉर्ड, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर लाइट ब्लैंक ऑफ योर, मतलब अगर आप पोएम को देखेंगे तो इसको पोएम को देख करके भर सकते हैं। पेज नंबर 5 पर दिया है थिंग्स टू डू, क्या करें। ये हर लेसन के पीछे होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। कलेक्ट एनी अदर पोएम ऑफ टैगोर ऑन ए सिमिलर थीम, राइट इट ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल, लर्न इट बाय हार्ट एंड रिसाइट इट इन योर क्लास। क्या करना है आपको, आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई इसी तरह की भगवान की प्रार्थना करने वाली कोई पोएम को लेना है, उसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है, उसे कंठस्थ करना है। रिसाइट लर्न करना मतलब लर्न बाय हार्ट, मतलब कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है। एंड रिसाइट इट इन योर क्लास। जब हम किसी पोएम का पाठ करते हैं, कविता पाठ करते हैं, उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिसाइट या रेसिटेशन, तो उसे अपनी कक्षा में कहें। फिर हम आते हैं हमारे लेसन नंबर 2 पर। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर वर्ड पावर मैंने करवा दिए हैं। पेज नंबर 9 पर कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रश्न है, 4 उत्तर दिए हुए, उसमें से एक पर टिक लगाना है। फिर है हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस। स्टडी दीज सेंटेंसेस। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड डाई। द वर्ब्स ड्रैग्ड एंड टोल्ड इन द सेंटेंसेस अबोव आर इन द सिंपल पास्ट। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा है, 2 वीडियो देखी होंगी जिसमें हम टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल
प्रेजेंट टेंस पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम पास्ट टेंस पर आएंगे। जब पास्ट टेंस पर आएंगे तब हमारा ये वाला जो पोर्शन है पेज नंबर 10 वाला, ये कवर अप हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ आपकी टेक्स्ट में है उस सभी चीजों को करवाया जाएगा, निश्चित रहें। फिर 11 पर लिसनिंग टाइम, मतलब आपको सुनने का समय है, आप ही को बोलना है, आप ही को सुनना है। स्पीकिंग टाइम, इसमें आप ही को बोलना है और आप ही को सुनना है, दोनों वर्क आप कर सकते हैं। राइटिंग टाइम, one of your friends has become disabled after an accident. He is very much depressed. Write a letter telling him about the power of determination. मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और वो किसी एक्सीडेंट के अंतर्गत डिसेबल हो जाता है, तो उसकी डिसेबिलिटी को किस तरह से क्या करेंगे, हम उसको करेज देंगे, कैसे उसको साहस देंगे, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा। थिंग्स टू डू, फाइंड आउट एनी अदर इंस्पायरिंग स्टोरी एंड राइट इन योर प्रोजेक्ट। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के लिए एक ऐसी ही इंस्पायरिंग, मतलब प्रेरणादायक कहानी ढूंढें और अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिखें। यू कैन लुक फॉर सच स्टोरीज इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और स्टोरी बुक। इस तरह की कहानियों को आपको ढूंढने के लिए पेपर, न्यूज़पेपर आप तलाश सकते हैं, मैगजीन्स दे सकते हैं, या कहानियों की बुक्स भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लेसन नंबर 3 पर। लेसन नंबर 3 में वर्ड मीनिंग्स, ग्लोसरी दी हुई है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वन वर्ड है और अपने सेंटेंसों में, मतलब वाक्यों में प्रयोग करने के लिए दिया हुआ है। फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से आपको सर्च करना है सही क्या है। फिर है हमारी लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। स्टडी दीज सेंटेंसेस, भगत सिंह वॉज रीडिंग, द क्राउड वॉज बिकमिंग। मतलब यहाँ पर उन्होंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, तो टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस सभी को पढ़ेंगे तो हमारा कवर होते हुए चलेगा। स्टडी दी सेंटेंस, आई रीच्ड द स्टेशन एट 8:15, द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. When I reached the station, the train had already left. 2 actions occurred in the past. 2 एक्शन, 2 घटनाएं एक साथ पास्ट में हो रही हैं। इसको भी मैं पूरा अच्छे से आपको क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। पेज नंबर 19, fill in the blanks using correct form of verbs. करेक्ट फॉर्म यहाँ पर वर्ब्स के भरने हैं। लिसनिंग टाइम में आपको सुनना है। स्पीकिंग टाइम में जो यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आपको देखना है और बताना है क्या हो रहा है, इसको कहना है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, एवरी स्टूडेंट विल सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रेम हर हिज ऑन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टेल द होल क्लास। यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई है, 12 पिक्चर्स दी हुई, उसमें सभी छात्रों को एक एक पिक्चर ले लेनी है और उसमें क्या किया जा रहा है उसके बारे में विवरण अपनी कक्षा में देना है। राइटिंग टाइम में स्टडी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर मैसेज किस तरह से फ्रेम करना है उसके बारे में दिया है। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत मैसेज कैसे लिखना है, उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, वो सब आपको बना करके मैं जल्द ही आपको दूंगा। यहाँ पर मैसेज और टेंस के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर आपको पेज नंबर 21 पर एक ब्लैंक स्पेस दिया है जिसके अंदर आप मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, राइट अ मैसेज टू योर मदर, अपनी मम्मी को एक मैसेज लिखें। यू कांट वेट टिल 3 PM एज यू हैव टू गो टू प्ले अ मैच। आप 3 बजे तक नहीं रुक सकते हैं और आपको मैच खेलने के लिए जाना है। यू आर शांतनु, आपका नाम शांतनु है। थिंग्स टू डू, कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम मार्टियर्स एंड राइट अबाउट देम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, पेज नंबर 21 पर यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ, जिसमें कुछ मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब क्या होता है, शहीद, कुछ शहीदों के नाम आपको ढूंढने हैं और इस फॉलोइंग फॉर्मेट में, इस निम्नलिखित फॉर्मेट में आपको भरना है। क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म तारीख क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म स्थान क्या है, डेट ऑफ मार्टिरडम, मतलब वो कब शहीद हुए उसकी तारीख, और कंट्रीब्यूशन, शहादत के पहले उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा आजादी में देश के लिए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान था वो। बी वाला पार्ट है कलेक्ट सम पेट्रियोटिक स्लोगन्स, मतलब पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति के जो स्लोगन होते हैं उनको इकट्ठा करना। लेसन नंबर 4 चिल्ड्रन, इसमें भी हमें LSRW सभी चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन आंसर्स मेरे द्वारा करवा दिए जाएंगे, अगर मैंने नहीं करवाए हैं तो। राइटिंग टाइम में हमें देखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आई थिंक ये भी मैं करवा चुका हूं आपको। थिंग्स टू डू, इफ यू हैपन टू गो टू एंड वॉच द रिवर नियर योर विलेज और टाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, गिव सम आइडियाज टू कीप द रिवर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। अगर आपके मोहल्ले, कॉलोनी के आसपास, गांव के आसपास, शहर के आसपास कोई नदी हो, नाला हो, उसके पास में जाएं, वहां पर जाके देखें कि कौन कौन सी प्रदूषक चीजें हैं और उन्हें कैसे रिमूव करके नदी को साफ स्वच्छ बनाया जा सकता है। ये सब प्रोजेक्ट वर्ड्स हैं जो थिंग्स टू डू में लिखे हुए सारे प्रोजेक्ट वर्ड्स हैं।
प्रोजेक्ट वर्क्स हैं। देन लेसन नंबर 5 है हमारा स्नीज, जो छींकने की वजह से और बहुत गुस्सा आ जाता है उन्हें और बहुत परेशान होकर के उनकी डेथ हो जाती है। इसमें भी LSRW दिया हुआ है आपको, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। लिसनिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम, रीडिंग टाइम, फिर आता है हमारा राइटिंग टाइम। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा गया है। ऑलरेडी हम एक सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और CC, ये तीनों एक ही जैसी होती है, केवल हमें सब्जेक्ट चेंज करना होता है। तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, उसमें आपकी सिक लीव की एप्लीकेशन एक लिखवा दी गई है आपको। आगे भी हम एप्लीकेशन राइटिंग करते रहेंगे। इसमें बी पार्ट दिया, यू आर इरफान स्टडिंग इन एक्सीलेंस स्कूल ऑफ लखनादोन सियोनी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पर लिखनी है, करवा देंगे इसे भी। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वरी यू, उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको चिंतित करती हैं। हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ योर वरीज, आप अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे। डू योगा रेगुलरली टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर वरीज, अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए क्या करें, योगा करें, ये सलाह दी है। इसके बाद में लेसन नंबर 6, इसमें भी राइटिंग टाइम में नोटिस का दिया हुआ है, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। और LSRW जो है वो आप क्लियर करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा करवा दिए जाएंगे। तो लगभग जो है हम जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है इसके अंदर धीरे धीरे उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा और आप उस पर अपना कार्य जारी रखिएगा। तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।